बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। पांचवें चरण के लिए 11 जिलों की 51 सीटों पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक ये वोटिंग हुई है। पांचवें चरण का मतदान खत्म हो गया है। शाम 5 बजे तक वोट डाले गए हैं। पांचवें चरण में करीब सामान्य मतदान हुआ है। 11 जिले और 11 जिलों की 51 विधानसभा सीटों पर ये वोट डाले गए हैं। 607 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। तो 11 जिले और 11 जिले की 51 विधानसभा सीट और मुद्दे कई हैं। सीधा रुख करेंगे फैजाबाद का। फैजाबाद में हमारे संवाददाता अनुज शुक्ला इस वक्त मौजूद हैं और अनुज शुक्ला के साथ श्री राम जन्मभूमि के महंत सतेंद्र नाथ हैं। उनसे जरा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस चुनाव में मुख्य मुद्दे आखिर क्या हैं, क्योंकि सुबह ही महंत ज्ञानदास ने कहा था कि मुद्दा विकास का है राम जन्मभूमि में और अयोध्या में, क्योंकि जब भी चुनाव आता है तभी राम याद आते हैं, लेकिन मुद्दा विकास का है। अनुज, आपके साथ महंत सतेंद्र दास हैं। जरा समझने की कोशिश करिए कि इस चुनाव में फैजाबाद का मुद्दा क्या है, यूपी का मुद्दा क्या है। बिल्कुल अनूप, आज अन्य जगहों के साथ साथ उस अयोध्या में भी चुनाव हुए थे जहां की आंच ने कभी पूरे देश की सियासी हवा को गर्म कर दिया था। लेकिन 25 साल के बाद करीब क्या हालात हैं, क्या यहाँ के मुद्दे बदले हैं या नहीं, तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को, हमारे पीछे एक मंदिर है जो कि अयोध्या में आए और अगर दर्शन न किए तो अयोध्या की यात्रा अधूरी रहेगी, तो दर्शन करा देते हैं अपने दर्शकों को। उसके बाद हम बात करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आज चुनाव चूंकि खत्म हो चुके हैं अयोध्या में, आपने वो वक्त भी देखा था 91-92 का दौर और 2017 का चुनाव भी आप देख रहे हैं, कितना बदलाव आपको लगता है? क्योंकि एक पूरी नई पीढ़ी आ गई है, क्या सोच में भी बदलाव हुआ है? क्या अयोध्या के मुद्दे भी बदले हैं? देखिए, पहले कुछ वोटर थे वो मुखर होते थे और ये पता चलता था कि किस पार्टी की ओर हैं, लेकिन इस वर्ष का चुनाव इस तरह से हो रहा है कि कोई भी वोटर मुखर नहीं है कि किस पार्टी के हम हैं। भीड़ सभी के चुनावी सभा में होती है, लेकिन वो निश्चित नहीं हो पाता कि जितनी भीड़ है वो इनकी वोटर है। इसलिए इस वर्ष का जो वस्तुतः है जनता का रुझाव क्या है, यह किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन एक सवाल और महंत जी, जब 91-92 में वो दौर था, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में राम मंदिर के मुद्दे को लेकर गए थे, सियासी फायदा उठाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उससे ज्यादा फायदा मुलायम सिंह ने भी उठाया था। मुस्लिमों के मसीहा बनकर वो 3 बार सत्ता में पहुंचे थे। तो अब क्या आपको लगता है कि राम मंदिर के नाम पर क्या वाकई में राजनीतिक दल सीरियस हैं या फिर केवल वोट बैंक मांगने का एक जरिया बन गए हैं राम? वो असल में बीजेपी तो राम मंदिर बनाने के नाम पर और राम मंदिर के भव्यता दिव्यता देने के नाम पर उसने सत्ता पाई थी, लेकिन मुलायम सिंह गोली चला करके सत्ता पाए थे। यहाँ 16 व्यक्तियों को मरवा दिया था जो कार सेवक थे, और दोबारा भी उसी बात को अभी इस चुनाव में भी उसने उसी घोषणा किया कि हम 16 मर गए थे, 32 मर जाते तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक और गोली चला करके और कि मुसलमानों के मसीहा बन करके सत्ता में आए, और एक ने राम मंदिर के नाम पर आया। लेकिन महंत जी, अखिलेश सरकार ने इस बार थीम पार्क बनाने की घोषणा की है सरकार की तरफ से, तो क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी भी अब राम के नाम पर शिफ्ट हो रही है, राम के नाम पर वोट मांग रही है? देखिए, जो कार्य चल रहे थे, जैसे यहाँ का पहचान जो है वो रामलीला है, यहाँ की कथा पहचान है, और वो बजट सो सरकार की ओर से आता है। और उन्होंने कहा किया कि यहाँ के अनवर चलने वाली रामलीला सपा सरकार ने बंद कर दिया, और जो कथा होती थी उसको भी बंद कर दिया। इसलिए जो अयोध्या की पहचान है उसको सपा सरकार ने, अखिलेश मुख्यमंत्री, उन्होंने ही बंद करा दिया। मान जी, आप ये बताइए कि अयोध्या के राम के नाम पर कई चुनाव लड़े गए, कुछ चुनाव जीते तो कुछ चुनाव हारे, यहाँ विकास कितना हुआ है? क्या तस्वीर बदली है पूरे इलाके की, अयोध्या की, फैजाबाद की, आसपास के इलाकों की? क्योंकि लाखों श्रद्धालु आते हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। देखिए, यहाँ घोषणाएं बहुत होती, हर पार्टियां जो आती हैं और उसके पहले घोषणा करती हैं और फिर दोबारा आने के लिए घोषणा करती हैं, लेकिन काम जो अयोध्या जैसे पहले थी वैसे आज भी उजड़ी दिखाई देती है। जहाँ भी आप जाइए वहाँ उसी स्थिति में, सड़क खराब है, नाली खराब है, उसके बाद में लाइट खराब है। इस तरह से तमाम जितनी सुविधाएं यहाँ के लोगों को होना चाहिए वो कुछ नहीं है।
तो सरकार केवल घोषणा करती है और विकास कुछ नहीं करती, चाहे वो सपा सरकार हो, भाजपा सरकार हो, बसपा सरकार, कोई भी सरकार हो। अयोध्या को उसी दृष्टि से छोड़ करके अपनी सत्ता प्राप्त करती है। आप सभी दलों को आड़े हाथों ले रहे हैं, तो साधु संत समाज को, चूंकि आप भी मुख्य पुजारी हैं और कुछ चुनिंदा जो अहम लोग हैं अयोध्या के उसमें गिने जाते हैं, तो आप साधु संतों को उम्मीद किस दल से है? देखिए, हम दल की बात नहीं करते, हम तो काम देखते हैं कि हमारे रामलला के काम, अयोध्या का विकास कौन करेगा। यह तो भाजपा को सत्ता में आए हैं और इसमें केंद्र सरकार उसकी है और आशाएं बहुत कुछ जगाए हैं। यदि इनके 5 साल के अंदर अंदर कुछ काम हुआ तब तो आशा किया जाता है कि भाजपा कुछ करेगी। यदि नहीं किया तो जैसे अन्य पार्टी वैसे ये भी पार्टी। इसलिए हम चाहते हैं कि कार्य दिखाई दे और जो आने वाले पर्यटक हैं वो देखें कि अयोध्या का क्या विकास हुआ है। तो अयोध्या का विकास की दृष्टि से कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। भविष्य में क्या होगा इसको कार्य रूप में आने पर ही पता चलेगा। जब बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही थी तब भी राम मंदिर का मुद्दा उठाया था, तब ये कहा था कि बीजेपी केंद्र में आ जाए तब राम मंदिर बनवा देंगे। आप कह रहे हैं कि केंद्र के साथ साथ राज्य में आ जाए तब राम मंदिर बन जाएगा, लेकिन महंत जी पूरा जो मुद्दा है आप भी जानते हैं और आप जुड़े भी रहे हैं इस पूरे मामलों से, कोर्ट में लंबित है, तो ऐसे में सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि केवल सियासी लाभ उठाने के लिए चुनाव से ठीक पहले इस तरह का मुद्दा उठाया जाता है? देखिए, इस प्रकार के मुद्दा जो कहना एकदम झूठ है और केवल अपने लाभ के लिए है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसका मुकदमा लंबित है और जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश नहीं देता तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। आज भी रामलला की पूजा अर्चना, भोग राग, रख रखाव जितने भी कार्य वहाँ पर होते हैं वह सबके सब कोर्ट के आदेशानुसार होता है। यहाँ तक कि उसके जो त्रिपाल बदले जाते हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं देता, वो चाहे पानी बरसे, चाहे धूप हो, चाहे जो भी परेशानी हो, लेकिन किसी का साहस नहीं हो, न किसी रूप में वो बदला जा सकता है। इसलिए सारे काम जो भी है रामलला के वो कोर्ट से ही होते हैं, कोर्ट से ही भविष्य में होंगे। लेकिन महाराज जी, केंद्र सरकार राम मंदिर के नाम पर सत्ता में आ गई और अब जब उनसे जवाब मांगा जा रहा है तो वो राम सर्किट की बात कर रहे हैं। राम सर्किट की जमीनी हकीकत क्या है? अयोध्या में कितना काम कराया? क्योंकि संस्कृति मंत्री महेश शर्मा तो आए थे, बड़े बड़े दावे भी किए थे उन्होंने। अभी तो यही नहीं पता चला कि राम सर्किट वो कहाँ पर बनाएंगे, वो जमीन का ही नहीं पता है, और बनाएंगे किस जगह इसका पता ही नहीं है, तो बनाएंगे कहाँ पर, इसलिए कोई निश्चित नहीं है। उनके घोषणा तो हुई है लेकिन वह स्थल भी नहीं पता है कि कहाँ पर बनेगा। मान जी, एक सवाल और, राहुल गांधी को भी इस बार राम के दर पर आना पड़ा था, आपने भी देखा होगा, पूरे आप भीड़ भाड़ के साथ आए थे और उन्होंने भी मैसेज देने की कोशिश की थी कि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो भी राम के साथ है। देखिए, कांग्रेस सरकार ने बहुत कुछ किया, जैसे कि ताला खुला 23 दिसंबर ये फरवरी में 96 में 86 फरवरी को ताला खुलाए, दर्शन स्थल कराए। उसके बाद 23 दिसंबर 1949 को जब मूर्ति का स्थापना उस जगह हुआ जहां पर विवादित जगह रहा, तो केंद्र में सरकार ये कांग्रेस सरकार रही, उसने पूजा अर्चना प्रारंभ किया। यहाँ शिलान्यास हुआ, उसने किया, और जो भी कार्य हुआ उसके शासन में वो उन्होंने किया। आज भी जो रामलला विराजमान है, यहाँ पर सीआरपीएफ के कंपनियां कई आसपास में लगी थी और यहाँ कल्याण सिंह की सरकार रही, गिर गई, और उसके बाद में केंद्र सरकार चाहती तो तुरंत उसको रोक देती, लेकिन नहीं रोका। तब तक नहीं रोका जब तक कि वहाँ पर चौतरा बन करके रामलला को पूर्णतया स्थापित करके भोग नहीं, पूजा नहीं हो गई। तो यहाँ पर जो आज भी रामलला विराजमान है वो उसी की देन है, ये कांग्रेस सरकार की देन है। जो कुछ भी कोई भी पार्टी जो करती है उसको नकारा नहीं जा सकता। महाराज जी, आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि बीजेपी की तमाम उम्मीदें अयोध्या से जुड़ी हुई हैं? अयोध्या को एक बार फिर से मसला भी बनाया गया था, विनय कटियार जैसे नेता तो समय समय पर उठाते रहे हैं। क्या आपको लगता है कि साधु संत कम से कम इस बार एक बार और मौका देंगे, क्योंकि केंद्र में सरकार है, अगर राज्य में भी आए तो उम्मीदें बढ़ जाएं? देखिए, आशा पर होता है कि आशा कर रहे हैं तो हो सकता है पार्टी कुछ करे, क्योंकि यह आस्था से जुड़ा हुआ राम मंदिर का संबंध है, इसलिए आशा करते हैं। जो कोई एक भाजपा ही सरकार ऐसी है जो इसको कहती है कि कम से कम कि हम भले उस अर्थ में कहे, लेकिन कहती हम मंदिर बनवाएंगे, मंदिर की समस्या समाधान करेंगे और भव्य दिव्यता लाएंगे। तो इसी आशा पर साधु समाज यहाँ के हैं कि हमारे प्रभु जो आज त्रिपाल में पड़े हुए हैं वो भव्य दिव्य मंदिर में आ जाएं जैसा कि पहले था। तो इस आशा पर ही विश्वास करके और भाजपा के साथ में यहाँ के साधु समाज आज भी हैं।
हाँ बिल्कुल अनूप, जैसा आपने सुना, जब महाराज जी बोलते हैं तो इतिहास की कई परतें खोलते हैं, लेकिन उनके मन में भी कम से कम ये टीस तो बरकरार है अयोध्या के एक आम मतदाता की तरह कि राम नाम का तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा प्रयोग तो किया गया, लेकिन यहाँ विकास नहीं हुआ। अब विकास के मुद्दे की तरफ भले ही साधु संत हो या यहाँ के मतदाता हो शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, और निश्चित तौर पर जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आएगा, जिस प्रत्याशी को यहाँ की जनता चुनेगी, यहाँ के मतदाता चुनेंगे, निश्चित तौर पर उसकी उम्मीदों पर खरा उतरना विकास के लिहाज से बहुत बड़ी चुनौती होगा सरकार बनने के। बिल्कुल, अब मुद्दा जो है वो अंततः अब विकास है, और जिस तरीके से साधु संत समाज जो कि एक जमाने में बीजेपी के साथ खुले मन से खड़ा होता था, आज कहीं ना कहीं संत समाज भी किसी भी दल के साथ अपने आप को जोड़ नहीं रहा, और साफ तौर पर जो एजेंडा है फैजाबाद का, जो एजेंडा है अयोध्या का, जो एजेंडा है श्री राम जन्मभूमि का, वो विकास है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज शुक्ला आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अनिरुद्ध जी, आपसे हम ब्रेक के बाद इस पूरी खबर पर चर्चा करेंगे कि आखिर संत ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं पांचवें चरण की। पांचवें चरण में 11 जिलों की 51 विधानसभा सीटों पर 607 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में बंद हो गया। अब आपको दिखाते हैं पांचवें चरण में किन प्रत्याशियों की साख दांव पर है। तो दांव पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा। अमेठी विधानसभा सीट से गरिमा सिंह बीजेपी, अमिता सिंह कांग्रेस और गायत्री प्रसाद प्रजापति समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं। दिग्गज उम्मीदवार तीनों, और तीनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई। इसके अलावा अकबरपुर विधानसभा सीट राममूर्ति वर्मा समाजवादी पार्टी से और रामअचल राजभर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, अकबरपुर विधानसभा सीट से ताल ठोंक रहे हैं। इसके अलावा मिल्कीपुर सीट अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी से चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा अयोध्या विधानसभा सीट पर पवन पांडे समाजवादी पार्टी, जिनको लेकर काफी विवाद हुआ। अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं पवन पांडे। जलालपुर विधानसभा सीट पर शंखलाल मांझी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं और दांव पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा लगी। इसके अलावा मटेरा विधानसभा सीट यासर शाह चुनाव मैदान में हैं। मटेरा सीट से यासर शाह चुनावी मैदान में ताल ठोंक रहे हैं। इसके अलावा महादेवा सीट से रामकरण आर्या समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में हैं और यहां भी कांटे की टक्कर है। इसके अलावा गैसड़ी सीट एसपी यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर वीआईपी सीट, और यहां से एसपी यादव चुनाव मैदान में। तो दांव पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा लगी हुई है। अमेठी से लेकर गैसड़ी तक ये वो तमाम दिग्गज उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। तो पांचवें चरण का आज मतदान हो गया है। 5 चरण पूरे हो चुके हैं, 2 चरण और बाकी हैं, और सिलसिलेवार हम इस सारी खबरों को लगातार इंडिया वॉइस आप तक पहुंचाता रहा। और आज 5वें चरण पर चर्चा हो रही। पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इंडिया वॉइस के एडिटर इन चीफ अनिरुद्ध सिंह इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ गोंडा से मुजाहिद जैदी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, और साथ ही फैजाबाद से अनुज शुक्ला। लेकिन सबसे पहले अनुज जी, सवाल आपसे, ब्रेक पर जाने से पहले हम महंत सत्येंद्र नाथ को सुन रहे थे, और इससे पहले सुबह महंत ज्ञानदास का जो स्टेटमेंट आया कि अयोध्या का मुद्दा विकास है, राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर बीते 25 वर्षों में सिर्फ राजनीति हुई है। क्या वाकई जो संत समाज पहले आंख मूंद कर बीजेपी के साथ खड़ा था, अब वो संत समाज भी कहीं ना कहीं समझ रहा है श्री राम को लेकर, राम मंदिर को लेकर जो राजनीति हो रही, इसलिए शायद बीते 25 वर्षों में मुद्दा भी बदल गया, मुद्दा विकास है। ब्रेक हो रही है, आवाज भी
सियासी दलों के साथ में, चाहे मजबूरी बस हो या उनकी विचारधारा बस हो, जैसे भी हो, अलग अलग सियासी दलों के साथ हो गए हैं। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं, कुछ लोग कांग्रेस के साथ में हैं और कुछ लोग कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ में हैं। तो अलग अलग संत अपनी अलग अलग प्रतिबद्धताएं जता रहे हैं अलग अलग पार्टियों के प्रति। लेकिन एक बात तो तय है कि सारे संत समाज के लोग एक बात जरूर कहते हैं कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण होना चाहिए। कभी किसी राजनीतिक दल ने इससे इनकार भी नहीं किया है। सभी ने ये कहा कि निर्माण होना चाहिए, लेकिन संविधान के दायरे में होना चाहिए, अदालत के निर्णय के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन सवाल अब इससे बड़ा है। सवाल ये है कि क्या राम का मतलब सिर्फ इतना है कि अयोध्या में राम का मंदिर बनवा दिया जाए? क्या सिर्फ इतनी ही जरूरत है वहां के लोगों की? मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं है। जब आप अयोध्या में जाइए या फैजाबाद में जाइए, नहीं, विकास मुद्दा है अनिरुद्ध जी, विकास तो मुद्दा समूचे उत्तर प्रदेश में। लेकिन बीजेपी के बड़े नेता जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य का स्टेटमेंट है, या अभी 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी तो करबला और कब्रिस्तान बनेंगे, हमारी सरकार आएगी तो राम मंदिर बनेगा। अरे कैसे बनेगा राम मंदिर? राम मंदिर का मसला तो कोर्ट में। हाँ बिल्कुल अनूप, बिल्कुल यही बताने की मैं कोशिश कर रहा था कि वहां के लोग अब इससे अलग हट करके सोचने लगे हैं और उनका ये कहना है कि हमारा समग्र विकास होना चाहिए। अगर मंदिर की बात आप करते हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर बिजली की भी बात करिए, पानी की भी बात करिए, सड़क की भी बात करिए और वहां की जो प्राचीन संस्कृति है अयोध्या की, उसको विकसित करने की और उसको संरक्षित करने की भी बात करिए। और इसीलिए देखिए अब कोई आंख मूंद कर वोट नहीं देता है। जैसा कि अभी बात अनुज कर रहे थे महंत सत्येंद्र दास से कि अब वोटर्स के मूड को भांप पाना आसान नहीं है। लोग अब सोच समझ करके वोट डाल रहे हैं। ये सारे राजनीतिक दलों को समझ लेना चाहिए कि अब आप केवल भावनाओं ये वो 90 का जमाना नहीं है और पीढ़ी बदल गई है। अनुज, क्या वाकई जिस तरीके से सुबह महंत ज्ञानदास का स्टेटमेंट आया और अभी इंडिया वॉइस से खास बातचीत में महंत सत्येंद्र नाथ भी जिस बात को कह रहे थे कि मुद्दा विकास है, राम के नाम को तो बहुत भुना लिया गया, बीते 25 वर्षों में राम के नाम को बहुत भुनाया गया, कई सरकारें आई और चली गईं, लेकिन राम मंदिर का मसला जस का तस है और अब तो मसला कोर्ट में है, तो कोर्ट तय करेगा कि आखिर इस विषय में आखिर किया क्या जाना है। लेकिन 25 वर्षों में एक पीढ़ी बदल जाती है, नए मतदाता आ जाते हैं। क्या वाकई जो बात महंत ज्ञानदास या महंत सत्येंद्र नाथ कह रहे हैं, यही अयोध्या के लोगों की राय भी, यही अयोध्या की आबोहवा है कि मुद्दा विकास होना चाहिए, राम मंदिर नहीं? तंत्र के लिए तो ये बेहतर स्थिति है कि अब यहाँ के साधु संत भी, यहाँ का आम मतदाता भी जागरूक होकर विकास की बात करने लगा है। 2.5 दशक हो गए हैं, पूरी एक नई पीढ़ी यहाँ पर आ गई है। यहाँ तमाम मुद्दे हैं। सरयू की स्वच्छता का मुद्दा है, फैजाबाद अयोध्या को नगर निगम बनाने का मुद्दा है, पर्यटन नगरी का दर्जा देने का मुद्दा है, लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, उनकी सुविधाओं का मुद्दा है। और जिस तरह से हमारे एडिटर बता रहे थे कि बिजली, सड़क, पानी की भी अयोध्या में खासी समस्या है। यहाँ तमाम लोगों से हमारी सुबह से बात हुई, वो लोग अब शिफ्ट होने लगे हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि राम मंदिर के नाम पर उम्मीद जगाकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया था, अन्य दलों को भी मौका दिया, तो कहीं ना कहीं उन दलों से उम्मीद थी। लेकिन अब जो बात हो रही है चुनाव में, जब मतदान केंद्र तक मतदाता पहुंचता है तो विकास की छवि को लेकर पहुंचता है, जो उसके दिमाग में टीस है कि राम मंदिर को तो भुनाया गया, लेकिन अयोध्या वासियों को क्या मिला? राम मंदिर में जो रहता है, इसलिए अब चारों तरफ से जो आवाज उठ रही है वो आवाज विकास की उठ रही है। विकास जो करेगा वोट उसे ही मिलेगा। अब मुजाहिद, आप गोंडा में मौजूद हैं, दिन भर आज आप गोंडा में तमाम बूथों पर आप गए, मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है? और एजेंडे की बात करें, जब कोई उम्मीदवार बूथ तक जाता है, वोट देने जाता है, तो उसके जहन में क्या चलता है और इस बार क्या चल रहा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अक्स देखकर मतदाता सामने आया है, या फिर अखिलेश यादव और कांग्रेस जिस विकास की छवि को लेकर वोट मांग रहे हैं वो उसके जहन में, या फिर वहां का जो लोकल उम्मीदवार होता है, चेहरे को न देखकर सिर्फ अपने उम्मीदवार को देखकर मतदाता वोट डाल रहा है? क्या आबोहवा क्या रही आज गोंडा की? देखिए अनु, फिलहाल जो गोंडा में मैं सुबह से जो यहाँ की तस्वीर देख रहा हूँ और जो लोगों की तासीर देख रहा हूँ, जो लोगों के सोचने का जो नजरिया मैं देख रहा हूँ, तो फिलहाल जिस तरह से अनुज जी ने बोला है, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर ये साफ है और गोंडा की जनता भी ये चाहती है कि विकास के मुद्दे पर हम वोट दें और विकास ही उनका मेन मुद्दा इस 2017 के विधानसभा 5वें चरण में उनको दिख रहा है। निश्चित तौर पर गोंडा में विकास नहीं हुआ है, वो उन्हीं का कहना है। और अगर सड़क, पानी, बिजली की समस्या
समस्या यहाँ पे आम समस्या है, जो कि इससे हर एक आदमी जूझ रहा है, चाहे वो गांव का हो चाहे वो शहर का हो। अगर गांव की स्थिति इससे भी खराब है तो बिल्कुल सोच सकते हैं जब शहर की स्थिति इतनी खराब है तो गांव की स्थिति का क्या आलम होगा। तो निश्चित तौर पर मैंने सुबह से जितने भी लोगों से यहाँ पे बातें की हैं जो वोट डालने आ रहे थे, उनका एक ही ये कहना था कि हम विकास के मुद्दे को लेकर वोट देना चाहते हैं। हमें नौजवानों की फिक्र है, हमें उनके रोजगार की फिक्र है, हमें अच्छे एजुकेशन की फिक्र है, हमें अच्छे स्वास्थ्य की फिक्र है कि अगर हमें कोई क्रिटिकल बीमारी हो जाती है उसके लिए गोंडा जैसे शहर के अंदर कोई ऐसे अस्पताल नहीं है जहां पे हम उनका बेहतर से बेहतर इलाज करा सके। उसके लिए या तो हमें गोरखपुर जाना पड़ता है या लखनऊ जाना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर विकास के मुद्दों को लेकर जो है गोंडा की जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है लोगों की, और लोगों के जहन में ये तमाम सवालात होते हैं जब वो वोट डालने जाते हैं कि जो हवाई मुद्दे हैं वो तो खैर वक्त आएगा तब अपने आप उनकी स्थिति साफ होगी, लेकिन जो छोटी छोटी जरूरतें हैं, जो रोजमर्रा की जरूरतें, जब उनसे मतदाता दो चार होता है तो कहीं ना कहीं वोट डालते समय उसके जहन में ये तमाम बातें होती होंगी। लेकिन अनिरुद्ध जी, जब पहले चरण का चुनाव शुरू हुआ था तब तो बड़ा अच्छा लग रहा था, अखिलेश यादव विकास के नाम पर वोट मांग रहे थे, बीजेपी भी विकास के नाम पर वोट मांग रही थी, और जो दमखम आजमाया जा रहा था सभी पार्टियों की तरफ से वो एजेंडा विकास था। 2-3 चरणों तक ये नजर भी आया, लेकिन ये चौथे चरण और 5वें चरण तक आते आते क्या नहीं लगता कि जो बयानबाजी सामने आई है, चाहे वो गधे को लेकर बयानबाजी हो, मायावती आज ने जिस तरीके से मायावती ने अमित शाह को आतंकी कहा, इससे पहले भी उन्होंने आतंकी कहा था, या जो और तरीके के जो चुटीले अंदाज एक दूसरे पर किए गए, जो ओछी बयानबाजी की गई, चाहे वो योगी आदित्यनाथ के विवादित बयान हो, चाहे आजम खान के विवादित बयान हो, क्या नहीं लगता कि पहले चरण से जो चुनाव शुरू हुआ था वो 5वें चरण तक आते आते कहीं ना कहीं मुद्दे से भटक गया है? बिल्कुल अनूप, अगर आज के चरण को मिला लिया जाए तो ऐसा लगता है कि 2/3 जो मतदान है वो लगभग कंप्लीट हो गया, पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। पहले चरण से जो शुरुआत हुई थी वो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे से शुरू हुई थी। मोदी विकास का एक चेहरा बने हुए थे, एक चेहरा अखिलेश यादव बने हुए थे। मायावती का भी बयान ये आ रहा था कि अब वो पार्क नहीं बनवाएंगी, बल्कि वो भी सड़क बनवाएंगी या ऐसी चीजें बनवाएंगी जिससे जनता को सीधे लाभ पहुंचे। यानी जो शुरुआत हुई थी वो विकास के नाम पर शुरुआत हुई थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो बात अभी संत महात्मा कह रहे थे, जो बात हमारे रिपोर्टर्स कह रहे हैं और जो चीज हम लोग भी समझ रहे हैं कि किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये वोट पढ़ किसकी ले रहा है। खुद राजनीतिक दल इस बात के लिए आश्वस्त नहीं है कि वोट उनको मिल रहा है। आज नरेंद्र मोदी ने बात कह दी कि त्रिशंकु विधानसभा बन सकती है, इसलिए लोग जो है बहुमत की सरकार बनाए। यानी कहीं ना कहीं आशंका इस बात की हो गई है कि खंडित जनादेश आ रहा है। तो ऐसे में फिर वही पुराने डर्रे पर सारे राजनीतिक दल आ गए कि आखिर कैसे लोगों की भावनाओं को भड़का करके वोट हासिल किया जाए। यानी जनता के मूड को भांपने में राजनीतिक दल पूरी तरीके से असफल साबित हुए हैं। और ये समझ लेना चाहिए राजनीतिक दलों को, नेताओं को, कि अब लोगों को बेवकूफ बना करके उल्टी सीधी बातें करके आप उनका वोट हासिल नहीं कर सकते। लेकिन कोशिश हो रही, कोशिश यही हो रही है, और बिल्कुल वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट हो, आजम खान का स्टेटमेंट हो, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से गधे को मुद्दा बना दिया, या अखिलेश यादव जिस तरीके से तमाम मसलों को तूल दे रहे हैं। हालांकि जो छवि पहले बन रही थी पहले चरण में, वो छवि लगातार कहीं ना कहीं वो बयानबाजी के चलते मुद्दों से चुनाव भटक गया।